ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधु हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण के प्रथम स्कंध में 19वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं। ये इस स्कंध का अंतिम अध्याय है। इसमें परीक्षित जी किस प्रकार से आमरण अनशन का व्रत लेकर कि अब वो कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे और गंगा जी के किनारे पर बैठे हैं, अत्यंत व्यग्र हैं, उनको पाश्चाताप हो रहा है कि मैंने ये ठीक नहीं किया है और सुखदेव जी का वहां पर आगमन होता है। इसकी कथा है यहां पर। तो हमने श्रवण किया, 11वें श्लोक तक हम लोग श्रवण कराए हैं। उसमें बताया गया कि परीक्षित जी को जब ये पता लगा, ध्यान में आया उनके कि उन्होंने इस प्रकार एक मुनि के गले में सर्प डाला है, तो उनको अत्यंत अपने अंदर उदासी महसूस हो रही है कि मैंने बहुत बुरा काम किया है। एक निरपराध ब्राह्मण के गले में मैंने सांप डाल दिया। इसका प्रायश्चित तो यही होगा कि मैंने तो उनके गले में मुर्दा सांप डाला, लेकिन इसका प्रायश्चित यही हो कि शायद जिंदा सांप ही मेरे पास आए और मैं उसको स्वीकार करूं, वो मुझे डस ले। तो और जल्दी ही मेरे ऊपर ऐसा कुछ दुख आए, बहुत बड़ी विपत्ति आ जाए मेरे प्रायश्चित के रूप में, जिससे कि आगे कभी मैं इस प्रकार का अपराध ना कर सकूं। अपराध मैं किसके प्रति ना कर सकूं? गाय के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति और देवताओं के प्रति। स्पेशली 3 बातें बताई गई। चाहे मेरा भले ही सारा राज्य खत्म हो जाए, मेरा सारा धन खत्म हो जाए, मेरा परिवार खत्म हो जाए, सब कुछ नाश हो जाए, लेकिन हम किसी की भी बुराई ना चाहें और ना करें। ऐसी मनस्थिति के अंदर जब ऋषि पुत्र का समाचार, ऋषि उनके पास शमीक मुनि जो है समाचार भेजते हैं कि इसने श्रृंगी ने उनको शाप दे दिया है तक्षक के द्वारा, तो जब वो समाचार पहुंचा तो किसी प्रकार वो व्यथित नहीं हुए। परीक्षित जी धीर पुरुष की भांति उन्होंने उस शाप को स्वीकार किया, उसको भगवान की कृपा समझा। तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान एव आत्मकृतम विपाकम। जीवन में जितनी भी विपरीत परिस्थितियां हैं, उनको ही हमें यह समझना है कि भगवान की हमारे ऊपर अत्यधिक कृपा है। कृपा नहीं है, अत्यधिक कृपा है हमारे ऊपर, जो विपरीत परिस्थितियां हैं। तो इस प्रकार की जो कृपा है भगवान की, इसको प्रत्येक व्यक्ति नहीं पहचानता है। इसीलिए कहा सुसमीक्षमाणो। ब्रह्मा जी कह रहे हैं अपनी स्तुति में कि अच्छी प्रकार से उसको पहचानो कि वो कृपा ही है वास्तव में। तो राजा ने विचार किया कि हम लोग तो बहुत समय तक पहले से ही विचार कर रहे थे कि बहुत आसक्त हो रहा हूं मैं इस संसार के अंदर और थोड़ा हमें वैराग्य करना चाहिए, भगवत कथा श्रवण करना चाहिए। पहले ही वो इस प्रकार से इच्छा कर चुके थे। तो अब ये जो एक प्रकार का श्राप हुआ मिला उनको, तो ये तो एक कारण बन गया इस चीज के लिए, विरक्ति के लिए।
तो संसार से वो तुरंत ही विरक्त हो गए और आमरण अनशन का व्रत ले लिया उन्होंने कि अब कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगा, कोई भी वस्तु, और भगवान के चरण कमलों में ही जो है अपने को लगा दूंगा, और गंगा जी के तट पर आकर बैठ गए। ये समाचार जो है सब जगह फैल गया। महात्मा लोग जो हैं वहां पर तीर्थ यात्रा के लिए आया करते थे गंगा जी के किनारे पर। गंगा जी की महिमा बताई है किस प्रकार की है। तो वास्तव में महात्मा लोग जो हैं, जो साधु लोग हैं, वो तीर्थ यात्रा नहीं करते, बल्कि जब वे तीर्थ में जाते हैं तो तीर्थ अपना तीर्थत्व जो है उसको प्राप्त करते हैं, तीर्थ बन जाते हैं। इस प्रकार से जहां परीक्षित महाराज बैठे थे गंगा जी के तट पर, वहां पर सभी ऋषि आए हैं, अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन इत्यादि 25 ऋषियों के नाम यहां बताए हैं। उसके बाद फिर बताया बहुत बड़े देव ऋषि, महर्षि और राजऋषि सभी आए थे अपने अपने वंशजों की परंपरा के साथ। पूरी परंपरा आई है वहां पर ऋषियों की, एक नहीं अकेले आ गए हैं, ऐसा नहीं है, बहुत ऋषि आए हैं। सबको मालूम है कि राजा जो है कृष्ण के अत्यंत परम भक्त हैं, तो कुछ ना कुछ राजा के साथ जो होगा वो ठीक ही होगा, हमको भी इससे कुछ ना कुछ शिक्षा मिलेगी। तो देखिए जो ऋषि हैं, अभी ये बहुत पुरानी बात नहीं है, ये केवल 5000 वर्ष पुरानी बात है कलयुग की। तो इसका अर्थ क्या है कि जितने ऋषि यहां पर बताए हैं और इसके अत्यंत अतिरिक्त भी, ये सभी ऋषि आज भी वर्तमान हैं, आज भी इनके दर्शन होते हैं। जो साधु पुरुष हैं उनको दर्शन होते हैं, किसी बिरले को उसके दर्शन हो सकते हैं। ये ऋषि आज भी हमारी मदद के लिए तैयार हैं, सहायता के लिए, हमको मार्गदर्शन करने के लिए। ऐसा नहीं है कि ये ऋषि हमें दर्शन नहीं दे सकते, ये डिपेंड करता है हमारा चित्त की शुद्धि हुई है कि नहीं, हमारा उद्देश्य क्या है। तो उसी प्रकार से नारद ऋषि के लिए तो कहा जाता है, देव ऋषि नारद के लिए, कि जिसको दर्शन देते हैं उसे भगवान की प्राप्ति होती है। और इसी जगत में बहुत सारे लोगों को नारद जी ने दर्शन भी दिया है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया है। भगवत प्राप्त जो संत हैं उनके पास आते हैं नारद जी कुछ कहने के लिए, कुछ बताने के लिए, कुछ समाचार देने के लिए भगवान की ओर से। तो इस प्रकार से, और ये कहा कि जो मरणासन्न व्यक्ति है उसको गंगा जी का सेवन करना चाहिए। तो यहां पर यह विचार बनता है कि क्या परीक्षित महाराज मरणासन्न थे? वास्तव में देखा जाए तो हम सभी मरणासन्न हैं, मतलब मरने वाला, क्योंकि मृत्यु का समय तो कोई निश्चित है नहीं। एक क्षण में भी मृत्यु हो सकती है, अथवा 4 दिन बाद हो, 4 वर्ष बाद हो, 40 साल बाद हो, 50-80 साल बाद हो, कभी भी होगी तो, और होगी एक ना एक दिन 7 दिनों के अंदर से ही, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 8वां दिन है ही नहीं। तो परीक्षित महाराज जी को तो अपना मृत्यु का समय पता था, हमें तो अपनी मृत्यु का समय भी नहीं पता है। तो हमारे लिए तो और भी अधिक सावधानी की आवश्यकता है कि किसी भी क्षण मृत्यु हो सकती है। तो हमेशा अपने हृदय के अंदर संसार के प्रति अनासक्ति का त्याग धारण करके और भगवान के चरण कमलों में हमारा मन लगा रहे, यही हमारे उद्देश्य होना चाहिए जीवन का। तो इस प्रकार से विशेष रूप से हमें भजन करना चाहिए इस संसार से मुक्त होने के लिए और भगवत चरणों की प्राप्ति करने के लिए। अब हम लोग 12वें श्लोक से श्रवण करते हैं। कह रहे हैं, सुखोपविष्टेषु अथतेषु भूय कृत प्रणामः स्वचिकीर्षितं यत् विज्ञापयामास विविक्त चेता उपस्थितोग्रे विगृहीत प्राणी। अथ का मतलब उसके बाद जब सब लोग आ गए वहां पर, तो तेषु सुख उपविष्टेषु, उन सब लोगों के अच्छी प्रकार से सुखपूर्वक बैठ जाने पर, भूय माने पुनः प्रणाम किया। परीक्षित महाराज ने पुनः उनको प्रणाम किया। एक बार तो जब वो आए थे तब प्रणाम किया, और फिर जब वो बैठ गए तब प्रणाम किया, और फिर अग्रे उन सब के सामने खड़े हो गए, अभिग्रहित पाणी, हाथ जोड़कर। देखिए परीक्षित महाराज की दीनता किस प्रकार से दिखा रहे हैं कि सार्वभौम राजा हैं वो, लेकिन जो ऋषि हैं, जो मुनि हैं, जो देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि हैं, उन सब के सामने कुछ भी नहीं है। राजा कुछ भी नहीं है। श्रृंगी ऋषि ने तो जो 5 वर्ष के बालक थे उसको, राजा लोगों को, अधम क्षत्रियों को कह दिया था कि वो द्वारपाल के समान है, कुत्ते के समान है। तो उस समय में ऐसी स्थिति थी, राजा भी अपने को बहुत बड़ा नहीं मानता था। आजकल तो राजा जरा सा कोई नेता बन जाता है तो अपने को तोप समझने लगता है। बड़े बड़े साधु संतों के प्रति भी उसकी अनादर बुद्धि होती देखी जाती है, उनका कोई सत्कार नहीं करता, आदर नहीं करता है। तो ये कलयुग का कितना
दूषित प्रभाव है और अभी कुछ भी वर्ष नहीं बीते हैं, 5,000 वर्ष हैं। तो उन सब के सामने हाथ जोड़कर उपस्थित है और फिर विविक्त चेता। अब परीक्षित महाराज के हृदय के अंदर कोई स्थान नहीं है किसी भी संसार का। अब वो विविक्त हो गए हैं, मतलब एकांत, भगवान की उन्होंने एकांतिक शरण ले ली है। विविक्त का अर्थ होता है अकेला, एकांत। तो अब वो एकांत चित्त से केवल एक ही उद्देश्य को धारण करके और यत स्वचिकित्सितम, अपना अच्छा ठीक कराने के लिए निवेदन करने लगे। चिकित्सितम यहां पर कह रहे हैं कि अंजलि बांधकर वो जो कुछ करना चाहते थे उसको करने की इच्छा, चिकित्सितम का मतलब करने की इच्छा, तो अपनी जो करने की इच्छा थी उसको निवेदन करने लगे। वो विज्ञापयामास, उसको विज्ञापित किया। अब आगे कह रहे हैं राजोवाच, राजा क्या कह रहे हैं? अहो वयम धन्यतमा नृपाणाम महतमानुग्रहणीय शीला राज्ञाम कुलम ब्राह्मण पाद शौचाद दूराद विसृष्टम बत गर्ह्य कर्म। अहो, कितना आश्चर्य है कि संसार के समस्त राजाओं में नृपाणाम वयम धन्यतमा, हम अर्थात मैं ही सबसे धन्य हूं, धन्यतम हूं। जितने भी संसार में राजा हैं उन सबसे महान धन्य हूं मैं। क्यों? क्योंकि महत्तम अनुग्रहणीय शीला, जो अनुग्रह करने वाले हैं महापुरुष, वो जो गर्ह्य कर्म का मतलब होता है निंदित कर्म, क्योंकि राजा ने निंदित कर्म किया है तो इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं अत्यंत धन्य तुम हूं, क्योंकि आप महापुरुषों ने हम पे अनुग्रह करके, अनुग्रहणीय करके और हमें कृतार्थ कर दिया है। कैसे कृतार्थ कर दिया है? क्योंकि हम जो राजाओं का कुल है, प्राय ऐसा देखा जाता है कि ब्राह्मण पाद शौचाद, ब्राह्मणों के चरणों से ही पवित्र होता है। ब्राह्मणों के चरण यदि उसके घर में पड़ जाएं, उनको मिल जाएं, तो उनकी चरण धोवन से उनके जितनी भी निंदित कार्य हैं राजा व राजवंश के लोगों के, वो सब नष्ट हो जाते हैं, दूर पड़ जाते हैं। वो दूरम विसृष्टम, दूर हो जाते हैं पाप कर्म। गर्ह्य कर्म, गर्ह्य कर्म का मतलब है पाप कर्म। तो हमारे राजवंश के द्वारा अधिकतर पाप कर्म हो ही जाते हैं। तो यदि ब्राह्मण उनके घर पर आते हैं तो उनका चरण सेवन करने से, उनका चरणामृत पान करने से राजवंश के जो बड़े बड़े पाप हैं वो भी सब नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से निवेदन किया उन्होंने 13वें श्लोक में। आगे कह रहे हैं 14वें श्लोक में, तस्यैव मेघस्य परावरेशो व्यासक्त चित्तस्य ग्रहेषु भीक्षणम निर्वेद मूलो द्विजशाप रूपो यत्र प्रसक्तो भयमाशु धत्ते। कह रहे हैं कि तस्य एव में, उस राजकुल में ही मैं भी उत्पन्न हुआ हूं, और अघस्य माने मैं भी पापी हूं। तो ग्रहेषु, ग्रहेषु का मतलब है घर के अंदर, अभीक्षण माने निरंतर। तो मैं भी राजा ही हूं और अत्यंत पाप युक्त हो गया हूं मैं, क्योंकि मैं निरंतर इस शरीर के अंदर आसक्त हूं। मेरा जो व्यासक्त माने अत्यधिक आसक्त, चित्तस्य, जो आसक्त मेरा चित्त है, कहां पर? पारावर, इस लोक में और परलोक में। तो मेरा चित्त जो है वो पर और अवर, पर का मतलब है श्रेष्ठ, अवर का मतलब है उससे नीचा, अर्थात स्वर्ग और इस संसार के अंदर। तो मैं इस लोक और परलोक के अंदर अत्यंत आसक्त हूं और इसलिए मैं भी पाप रूप हो गया हूं और मैं भी एक राजा ही हूं। तो अब इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आप भगवान ही जो हैं ब्राह्मण के शाप से मुझ पर कृपा करने के लिए पधारे हैं। द्विज शाप रूप, ब्राह्मण के शाप के रूप में, ईश माने स्वामी, भगवान, भगवान ही उस रूप में और पधारे हैं यहां पर, अर्थात वो ही जो है वैराग्य का कारण बन रहे हैं हमारे, जो ब्राह्मण का शाप है।
प्रसक्त निर्वेद मूलः। तो संसार के अंदर वास्तव में जो प्रसक्त व्यक्ति है, आसक्त व्यक्ति है, उसके वैराग्य कारण शाप ही है, वैराग्य का कारण। यदि मुझे शाप नहीं मिलता तो मुझे वैराग्य नहीं होता, मेरा कल्याण भी नहीं होता। तो जो शाप है ये वैराग्य उत्पन्न करने वाला है, क्योंकि इस प्रकार के शाप से ही संसार में जो आसक्त पुरुष है वो भयभीत होकर विरक्त हो जाता है। भयभीत, भयम धत्ते, और जल्दी ही, शीघ्रम, आशु लिखा है ना, तो यत्र प्रसक्तो भयम आशु धत्ते, भय के कारण वो विरक्त हो जाता है। निर्वेद, निर्वेद का मतलब विरक्त। तो ये जो शाप है यही कारण है, मूल है निर्वेद का। किसके लिए? जो मेरे जैसे राजा लोग हैं, जो घर के अंदर आसक्त हैं, ग्रहेशु, घर के अंदर, और स्वर्ग और इस पृथ्वी के अंदर जो अनेक प्रकार के आसक्ति रखते हैं, पाप कर्मी। तो राजा, उन लोगों का जो आगमन है वो ये सोच रहे हैं कि केवल मेरे लिए ही, मेरा उद्धार करने के लिए सारे लोग यहां पर आए हैं। ये इनकी अपार करुणा है। वास्तव में वो क्यों आए हैं? ऐसा तो नहीं है कि वो इनका उद्धार करने के लिए आए हैं राजा का, वास्तव में तो वो अपने उद्धार के लिए आए हैं। उन्हें मालूम है कि परीक्षित महाराज कृष्ण के बहुत परम भक्त हैं और कृष्ण ने इनकी रक्षा की है, और कृष्ण ने इनकी रक्षा की है तो कृष्ण इनके द्वारा ही इनकी रक्षा करके कुछ बहुत बड़ा संदेश देना चाहते हैं हमको। और व्यास जी को तो पता ही है, व्यास जी को पता है तो सभी को पता है कि भागवत प्रकाशित होने वाली है। सब लोग अंतर्यामी हैं, जानते हैं सब लोग। 15वें श्लोक में कह रहे हैं, तमोपयातं प्रतियन्तु विप्रा गंगा च देवी धृत चित्तमीशे द्विजोपसृष्टः कुहकस्तक्षको वा दशत्वलं गायत विष्णु गाथा। तम ईश चित्तम धृत, अर्थात उस परमेश्वर में चित्त को लगाकर, उपायतम माने मैं शरणागत हूं, आप सब लोग जो हैं वो, माम माने मुझ पर, विप्रहा और गंगा देवी, आप ब्राह्मण लोग और मुझ देवी गंगा मेरे ऊपर प्रतियंतु, कृपा करें। मैं किसी प्रकार भगवान में अपना चित्त लगा पाऊं। मैंने अपना चित्त भगवान को समर्पित कर दिया है। अब आप लोग जो हैं मुझे शरणागत जानकर और कृपा करें। कौन कौन? आप लोग और मां गंगा अनुग्रह करें। तो और ब्राह्मण, क्योंकि क्या हो रहा है कि जो ब्राह्मण कुमार है उसका जो शाप है उससे प्रेरित होकर उपसृष्ट, तो द्विज माने वो जो ब्राह्मण कुमार है शंगी, उसके द्वारा प्रेरित कोई कपटी, कुहक माने कोई कपटी व्यक्ति अथवा दूसरा कोई कपट से तक्षक का रूप धरकर मुझे डस ले, अथवा स्वयं तक्षक डस ले। तक्षक है दशतु, काट ले, विष्णु गाथा गायतु, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं है। अब आप लोग कृपा करके मुझे भगवान की रसमयी लीलाएं गायन करें, उनका चरित्र जो है वो आप मुझे सुनाएं, उसका गायन करें आप सब लोग। तो इसलिए जब मृत्यु का समय है तो हमको भगवान की लीलाओं का कथन श्रवण करना ही चाहिए। और जो मृत्यु शैया पर है वो तो नहीं कर सकता, लेकिन उसे सुनाना चाहिए। जैसे परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि भगवान की लीलाएं, कथाएं जो है उसको सुनानी चाहिए, क्योंकि तक्षक जो है मृत्यु का रूप है और मृत्यु कभी भी आ सकती है। तो तक्षक तो यहां पर 7 दिनों में से कभी भी आ सकता है हमारे लिए। तो अत्यंत सावधानी पूर्वक हमें भगवान की लीलाओं में मन लगाना चाहिए। आज हमारा मन लग गया तो हम जब मृत्यु के समय में एक कथा सुनेंगे ना तो हमारे अंदर भाव की उत्पत्ति हो जाएगी, कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाएगा उसी क्षण। उस समय बड़ा क्रूशियल स्टेज होती है। भगवान की विशेष कृपा होती है मृत्यु के समय सभी जीवों के ऊपर। जो उनका स्मरण करता है उसके अंदर यह चिंता नहीं करनी है कि भाव होगा कि नहीं। भाव है तभी तो स्मरण हो रहा है, वरना स्मरण नहीं होगा। आगे कह रहे हैं 16वें श्लोक में, पुनश्च भूयाद भगवत्यनन्ते रति प्रसंगश्च तदाशयेषु
महस्सु याम याम उपयामि सृष्टिम मैत्र्यस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः। द्विजेभ्य यानी आप ब्राह्मणों को और प्रणाम, मैं प्रणाम करता हूं। प्रणाम कर रहे हैं ब्राह्मणों को, आपके चरणों में प्रणाम करते हुए मैं यही प्रार्थना कर रहा हूं कि याम याम सृष्टि में उपयामी, जिस जिस योनि में मैं जन्म लूं वहां पर ही पुनः भगवती अनंते रति भूयात, मेरी अनंत भगवान में, कृष्ण में मेरी अत्यंत प्रीति हो। तत् आश्रयेषु महत्सु प्रंग है, और फिर उनके जो शरणागत, आश्रयेषु माने उनके जो शरणागत महापुरुष हैं, उनका मुझे साम्यप्य मिले, प्रसंग, प्रकृष्ट रूप से संग मिले उनका, अर्थात पक्की तौर से बहुत अच्छी प्रकार से संग मिले, केवल दर्शन नहीं, दर्शन के साथ उनकी सेवा भी मिले मुझे, तो प्रसंग रूप से मुझे उनका संग मिले। और सर्वत्र मैत्री अस्तु, और सब जगह मेरा मैत्री भाव हो सभी प्राणियों के साथ, आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए। देखिए परीक्षित महाराज ने आशीर्वाद भी मांग लिया, और अब उन्हें मृत्यु से डर नहीं है, वो भगवान के धाम को भी नहीं जाना चाह रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं मैं भगवान के धाम में जाना है, वो कह रहे हैं किसी भी योनि में हो, बस मुझे कृष्ण प्रेम चाहिए, अनुराग चाहिए। तो वास्तव में महत्व अनुराग का है, प्रेम का है, कृष्ण का। कृष्ण मिले ना मिले, दर्शन दें या ना दे, उससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं होने वाली है। यदि कृष्ण प्रेम मिल गया तभी हमें कृष्ण की सेवा मिलेगी, और तभी हमारे जीवन का लक्ष्य पूरा होगा। दर्शन तो भगवान बहुतों को दिए हैं, लेकिन उनको प्रेम नहीं दिए हैं। तो प्रेम जो है भगवान दे भी नहीं सकते हैं, प्रेम देते हैं भगवान के भक्त। इसीलिए परीक्षित जी भगवान से प्रार्थना ना करके उनके भक्तों से प्रार्थना कर रहे हैं, नारद जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मुझे प्रेम दीजिए, आप तो दे सकते हैं। आपने ध्रुव महाराज को दिया, आपने प्रहलाद महाराज को दिया, सबको आपने जो है भगवान के धाम में पहुंचाया है, तो आप मुझे तो प्रेम ही दीजिए, मुझे धाम में भी नहीं जाना है। जिस योनि में मेरा जन्म हो, ये दीनता की पराकाष्ठा है। गौड़ी संप्रदाय में इसी प्रकार का विचार है, वृंदावन के भक्त इसी प्रकार का विचार रखते हैं। सभी भक्त किसी भी संप्रदाय के हों, संप्रदाय से कोई अंतर नहीं पड़ता है। यहां पर भगवान का प्रेम ही सर्वोपरि है, क्योंकि ब्रज में प्रेम का ही बोलबाला है, गोपियां प्रेम की ध्वजा बताई गई हैं। इस प्रकार से कहा। अब सूत जी कह रहे हैं आगे, सूत पुनश्च, सूत जी कह रहे हैं, लेकिन यहां पर लिखा नहीं है, सूत जी कह रहे हैं। परीक्षित महाराज तो अपनी बात कह आए 16वें अध्याय तक, 16वें श्लोक तक। अब कह रहे हैं इति स्म राज, 17वें श्लोक में, इति स्म राजाध्यवसाय युक्तः प्राचीन मूलेषु कुशेषु धीरः उदङ्मुखो दक्षिणकूल वास्ते समुद्र पत्न्या सुतन्यस्तभारः। 17वें श्लोक में कह रहे हैं इति, इस प्रकार कहकर जो महाधीर परीक्षित महाराज थे, धीरह राजा, अध्यवयास मतलब निश्चय करके, परम निश्चय करके, दृढ़ निश्चय करके और युक्त है करके, समुद्र पत्नियां, भार है, पृथ्वी का जो भार था, समुद्र की पत्नी, पृथ्वी को कहा गया समुद्र की पत्नी है, तो पृथ्वी का जो भार था उन्होंने अपने पुत्र पर न्यस्त माने पहले ही डाल चुके थे। अपना जन्मेजय जो उनके पुत्र थे उनको भार देकर आए थे पृथ्वी का वो पहले ही। तो दक्षिण किनारे पर, दक्षिण कूल है, और प्राचीन मूलेशु, प्राचीन मूलेशु माने जो कुश थे वहां पर, पूर्व कुश का जो अग्रभाग होता है वो पूर्व दिशा में होता है, तो कुश के अग्रभाग के आसन पर, जिसका कुश का जो अग्रभाग था वो पूर्व दिशा में था, उत्तर मुख होकर बैठ गए। और राजकाज का भार तो पहले ही उन्होंने कर दिया था, उदंग मुख, उत्तर मुख होकर, आस्ते माने बैठ गए। इस प्रकार से वहां पर पृथ्वी के ऊपर वो कुश के आसन के ऊपर और गंगा जी के दक्षिण तट पर बैठ गए। आगे कह रहे हैं 18वें श्लोक में,
एवं च तस्मिन् नरदेव देवे प्रायोपविष्टे दिवि देव संघा प्रशस्य भूमौ व्यकिरन् प्रसूनैर्मुदा मुहुर्दुन्दुभयश्च नेदुः। एवं च तस्मिन् नर देव देवे, एवं माने इस प्रकार, तस्मिन माने उन, जो कौन थे वो, नर देव देवे, राजाओं की भी राजा, राजराजेश्वर, ऐसे परीक्षित जी के प्रायोपविष्टे, अमरण अनशन पर बैठ जाने पर, दिवी देव संघा, जो देवता लोग थे आकाश के अंदर, उन्होंने प्रशस्य, राजा की प्रशंसा की। भूमौ मुदा प्रसूनई, और हर्षपूर्वक प्रसन्न होकर भूमि के ऊपर उन्हें पुष्पों की व्यकिरण, वर्षा करने लगे। और मुहु दुंदु भयोर चनेदु, और बार बार स्वर्ग से नगाड़े बजने लगे, नगाड़े भी बजने लगे। दुंदु भई, दुंदु भी, नेदु माने बजने लगे, राजा की प्रशंसा करते हुए कि कितनी सुंदर बात आपने कही है। क्या बात कही है? कि किसी भी जन्म में, किसी भी योनि में मेरा जन्म हो, मेरा कृष्ण में अनुराग हो, और मुझे कृष्ण के जो रसिक भक्त हैं उनका संग मिलता रहे। ये जो दो बातें हैं, ये हमारे जीवन का प्रयोजन फिक्स करती हैं। और प्रयोजन का ही महत्व है। इस बात का जो साक्षी है वो स्वर्ग के देवता हैं। उन्होंने वहां पर नगाड़े बजाने आरंभ कर दिए। राजा ने यह नहीं कहा कि मुझे मृत्यु से बचा लो, या मेरी मृत्यु सुखपूर्वक हो, दुखपूर्वक हो, नहीं, नथिंग ऑफ द सॉर्ट। तो जिस समय हम अपने जीवन में इस प्रकार का निर्णय लेते हैं, तो ये समझिए कि देवता भी खुश होंगे, वो भी नगाड़े बजाएंगे, चाहे भले हमें सुनाई ना दें। क्योंकि इस संसार में जो अभी हमारा मनवंतर चल रहा है, वैवस्वत मनवंतर हैं, और मनु हैं, उनके मनुपुत्र हैं, इंद्र हैं और सप्तऋषि हैं। ये चारों को भगवान ने इस भूमंडल का, ब्रह्मांड का परिचालन करने का दायित्व दिया हुआ है। तो जो भी व्यक्ति भगवान की ओर जाता है अथवा संकल्प करता है, उसकी ये सब लोग मदद करते हैं, सहायता करते हैं उसकी, सभी ऋषि। ऐसा भागवत में ही लिखा हुआ है। आगे कह रहे हैं 19वें श्लोक में, महर्षयो वै समुपागता ये प्रशस्य साध्वेत्यनुमोदमाना ऊचु प्रजानुग्रहशील सारा यदुत्तम श्लोक गुणाभिरूपम। भगवान के लिए उच्चारण आता है उत्तम श्लोक। तो जो महर्षिगण वहां भी आए थे, वहां पर वो, उन्होंने भी प्रशंसा की, प्रशंसा की, साधु 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 इति अनुमोदमाना, अनुमोदन किया, ऐसा कह के, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, आपने बहुत अच्छी बात बताई है। ऊचू माने बोले। क्या बोले वो लोग सब? कि आपने ये जो प्रजा है इसके ऊपर अनुग्रह करने के लिए, अनुग्रहशील सारा, आप कैसे हो? इस प्रजा के ऊपर अनुग्रह करने वाले हो। आपने जो प्रश्न पूछा है, ये नहीं, इसे कहते हैं कि ऋषि लोग जो हैं वो सबके ऊपर अनुग्रह की वर्षा करते हैं, और उनकी सारी शक्ति जो है कृपा करने के लिए ही होती है, ये कह रहे हैं। तो इसीलिए उन लोगों ने भगवान कृष्ण के गुणों से प्रभावित परीक्षित के प्रति उनके अनुरूप वचन कहे। वास्तव में देखिए, आ ही गई हम जो बात कह रहे थे कि ऋषि लोग जो हैं सभी इस लोक के लिए अनुग्रह करने वाले ही हैं। तो जो परीक्षित महाराज जी का जो ये इच्छा थी, जिज्ञासा थी, वो उनके गुणों के अनुरूप ही है। महाभागवत है वो, अभिरूपम, जो आपका जो निश्चय है ये। अब 20वें श्लोक में कह रहे हैं, नवाइदम राजर्षिवर्य चित्रम भव सुकृष्णम समनुव्रतेषु येध्यासनम राज किरीट जुष्टम सद्यो जहुर्भगवत पार्श्व कामा। हे राजर्षि वर्य, अर्थात राजर्षि श्रेष्ठ परीक्षित जी, आपने कृष्णम समम अनुव्रतेषु, आप कृष्ण के पूर्णतः
अनुयायी हैं, अनुव्रतेषु, आपने कृष्ण का ही व्रत लिया हुआ है, आप केवल कृष्ण की परायण हैं, उनके सेवक हैं आप, और आपके लिए भवस्सु माने आपके लिए इदम वा भगवत पार्श्व, भगवान के समीप रहने की ये कामना कि भगवान की सेवा प्राप्त हो, भगवान की सन्निधि प्राप्त हो, ये कोई बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। चित्रम न, चित्रम का मतलब है आश्चर्य, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और इस कामना से प्रेरित होकर आपने क्या किया है, राजकिरीट जुष्ट अध्यासनम, जो राजमुकुट से युक्त साम्राज्य था आपका, सार्वभौम साम्राज्य था, उसको भी आपने एक क्षण में परित्याग कर दिया। जहू, सद्य जहू, सद्य माने तुरंत, एक मिनट भी नहीं सोचा परीक्षित जी ने, कोई डिस्कशन नहीं किया घर वालों के साथ। इतनी बड़ी फैमिली है परीक्षित महाराज की, अपने बेटों के साथ, अपनी पत्नी के साथ किसी प्रकार का कोई डिस्कशन नहीं है, नथिंग। युधिष्ठिर महाराज को जब वैराग्य हुआ था कृष्ण के स्वधाम गमन पर, तो तुरंत उन्होंने डिसीजन लिया और किसी की ओर देखा भी नहीं घूमकर एक बार, नॉट ए सिंगल टाइम। सभी पांडवों की यही हाल थी। तभी वहां पर द्रौपदी जी कह रही हैं कि इन पांडवों ने बिना अपेक्षा किए ही ये डिसीजन ले लिया कि अब वो वन गमन करेंगे, जबकि पांडव लोग सभी जो डिसीजन लेते थे, निर्णय लेते थे, वो बैठ कर लेते थे आपस में। लेकिन जब अपने उद्धार का प्रश्न उठता है तो किसी प्रकार की कोई डिस्कशन की आवश्यकता नहीं है। वहां पर लिखा है कि जब देखा कि निरपेक्ष हो गए हैं सारे पांडव, मुझसे बिल्कुल कोई संबंध नहीं रहा, तो फिर उन्होंने भी उनका अनुगमन किया, द्रौपदी जी ने। तो उसी प्रकार से यहां पर कह रहे हैं कि आपके लिए कोई बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप तो कृष्ण के भक्त हो, उनके अनुव्रती हो, उनके अनुयायी हो, उनके अनुगत्य में ही आपने अपना जीवन, वास्तव में आपका जीवन भी कृष्ण का ही दिया हुआ है। तो आपने इतना बड़ा साम्राज्य एक क्षण में त्याग दिया, यह आपके लिए कोई आश्चर्य नहीं है, आपके अनुरूप ही है। 21वें श्लोक में कह रहे हैं, सर्वे वयम तावदिहता दिहास्महेद्य कलेवरम यावदसौ विहाय लोकम परम विरजसकम विशोकम यास्यात्ययं भागवत प्रधानः। कि अद्य वयम सर्वे, अब हम सब, तावत इह आस्महे, हम तक यही रहेंगे। कह रहे हैं हम सब अब यहीं रहेंगे जब तक अयम भागवत प्रधान, परीक्षित जी के संबोधन है कि आप कौन है, परम भागवत है, भागवत प्रधान है। तो जब तक ये अयम माने ये परीक्षित महाराज भगवत भक्तों के अंदर जो प्रधान है, असौ कलेवरम विहाय, इस कलेवर को छोड़कर, और फिरस्कम विशोकम परम लोकम यास्मति, निर्मल विरजस्कम, निर्मल शुद्ध, और विशोकम माने शोक रहित है, ऐसे परम लोक को जाएंगे तब तक। तो देखिए, सभी ऋषियों मुनियों को पता है कि ये परम धाम को जाने वाले हैं, कृष्ण की इच्छा है ऐसी, इसीलिए 7 दिन तक हम भी यहीं रहेंगे। अब भूखे प्यासे रहेंगे, आपने नहीं खाना, हम भी कुछ नहीं खाएंगे। ऋषियों का देखिए कितना आग्रह है, सबके सब भागे चले आए हैं, दौड़े चले आए हैं। जब उन्होंने परीक्षित महाराज का संकल्प सुना कि वो आम्रशल लेकर और नदी तट पर बैठ गए हैं, तो संकल्प की कितनी महिमा है जीवन में। देखिए आप, यदि हम कोई भी संकल्प लेंगे तो दैवी शक्ति हमारे साथ है, सारे के सारे ऋषि मुनि नारद जी सब हमारे साथ है, ये मान लीजिए इस बात को। और देखिए फिर कि कितना फास्ट हम लोग जो है अपनी भक्ति के अंदर ग्रोथ करते हैं। केवल संकल्प की आवश्यकता है, एक निश्चय की आवश्यकता है बस, और सारा का सारा ब्रह्मांड हमारे लिए जो है तैयार है, खड़ा हुआ है कि बस ये एक बार सोच तो ले भगवान के पास जाने के लिए, हम इसकी मदद करेंगे। इसको किसी भी चीज का कुछ भी आवश्यकता है तो दैट विल बी अरेंज्ड इमीडिएटली इट विल बी अरेंज्ड। बड़ी आश्चर्यमय घटनाएं हैं यहां पर जो हो रही हैं। देखिए, अब आगे कह रहे हैं, आश्रुत्य 22वां, आश्रुत्य तदृषिगण वचः परीक्षित समम मधुच्युद गुरु चाव्यलीकम आभा
आभाषतैनान भिन्नन्द्य युक्तान शुश्रूषमाणश्चरितानि विष्णु। ऋषियों की ये बातें जब सुनी, कैसी बातें थी वो? समता युक्त और अत्यंत मधुर बातें थी, सत्य बातें थी और गंभीर, गुरु माने गंभीर बातें थी और अव्यलिकम, सत्य बात। आश्रुत्य माने सुनकर परीक्षित महाराज ने क्या किया? युक्तान अभिनंद्य, उन मुनियों का अभिनंदन किया। साधु साधु, आपने बहुत सुंदर बात कही है। विष्णु चरितानि शुश्रूषमाण है एदान अभाषत, और फिर भगवान के जो चरित्र हैं उनको सुनने की इच्छा करना। शुश्रूषमाण है, जिसको भगवान के चरित्र सुनने की इच्छा है तो इच्छा करने को बोलता है शुश्रूषमाण है। और शुश्रू में इसका अर्थ होता है सेवा भी होती है। तो श्रवण की इच्छा भगवान के प्रति सेवा की प्रवृत्ति होते हुए, along with that, तो भाव है भगवान की सेवा, केवल सूखा श्रवण नहीं। इसलिए श्रवण किया जाएगा कि मुझे भगवान की सेवा प्राप्त हो, मेरे अंदर इस प्रकार का भाव उदय हो जाए कि जैसे ब्रजवासियों ने भगवान की सेवा की, ऐसे ही उनके अनुगत्य में मैं और ब्रजवासी जनों के अनुगत्य में मैं सेवा करूं भगवान की। तो शुश्रूषमाण, उनसे पूछा, एनान अभाषत, उनसे कहा, प्रार्थना की उनसे परीक्षित महाराज ने। अब 23वें श्लोक से फिर परीक्षित महाराज की प्रार्थना है, कह रहे हैं, समागता सर्वतैव सर्वे वेदा यथा मूर्तिधरा त्रिपृष्ठे नेहाथवा मूत्र च कश्चनार्थ ऋते परानुग्रहमात्मशीलम। यथा माने जैसे, त्रिपृष्ठ बोलते हैं स्वर्ग को, तो जैसे स्वर्ग में, और अथवा सत्यलोक भी कहते हैं, सत्यलोक, स्वर्ग नहीं कहेंगे, सत्यलोक है त्रिपृष्ठे। तो जैसे सत्यलोक में अर्थात ब्रह्मलोक में, जहां ब्रह्मा जी का वास है, जो इस ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा स्थान है, वहां पर मूर्तिमान वेद हैं, उनके समान हैं आप सब लोग। वहां पर 4 वेद जो हैं मूर्तिमान होकर और वहां पर रहते हैं सत्यलोक में। उसी प्रकार कह रहे हैं कि आप अभी मूर्तिमान वेद की तरह से ही हैं, और आप सब यहां पर इकट्ठे हुए हैं, समागता, इकट्ठे हुए हैं, पधारे हैं, क्योंकि आपका जो स्वभाव क्या है? अनुग्रहम आत्मशीलम। जो आपका स्वभाव है वो दूसरों पर अनुग्रह करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, ये आपका सहज स्वभाव है। इसको छोड़कर, ऋते माने इसको छोड़कर, अर्थात कृपा को छोड़कर, इह अथवा अमूत्र, इस लोक में अथवा परलोक में, कश्चन अर्थम न, आपका कोई प्रयोजन नहीं है। किसी प्रकार का आपका कोई प्रयोजन नहीं है यहां पर आने का, केवल आप मुझ पर कृपा करने के लिए यहां पर आए हैं, और कोई प्रयोजन नहीं हो सकता आपका, क्योंकि आप कैसे हैं? आप तो साक्षात वेद स्वरूप है, साक्षात वेद हैं आप। तो इसीलिए यही बात जो है, जब नंद बाबा के घर गर्गाचार्य जी आए थे तो नंद बाबा ने कही थी, आगे भागवत में 10वें स्कंद में सुने करेंगे, महत विचलनम नृणाम ग्रहीणाम दीन चेतसाम निश्रेयसाय भगवन नान्यथा कल्पते क्वचित। महत विचलनम नृणाम, जो महत पुरुष हैं वो लोगों के घरों में जाते हैं, गृहस्थियों में जाते हैं। वो क्यों जाते हैं? ग्रहीणाम, घरों में जाते हैं, दीन चेतसाम, जो अत्यंत दीन है, अपने ही संसार में रचे बचे हैं, उनके पास समय नहीं है कि आश्रम में जाके और साधु की सेवा कर सकें या उससे उपदेश ग्रहण कर सके। इसलिए आप लोग विचलन, चलते चलते, विचरण करते करते आप हमारे घर में आ जाते हो। गर्गाचार्य जब आए थे नंद बाबा के घर, और निश्चय साय भगवन, हे भगवन, आपका उद्देश्य केवल एक है, उनका कल्याण करना, निश्चय, नितराम श्रेय, उनको आत्म कल्याण, अच्छी प्रकार से उनका आत्मोद्धार करना, यही है आपका एकमात्र उद्देश्य। नान्यथे कल्पते क्वचित, और कोई आपका उद्देश्य नहीं हो सकता। उसी बात को परीक्षित महाराज यहां कह रहे हैं कि आपका और कोई उद्देश्य नहीं हो सकता। न कश्चन अर्थम नहीं, कश्चन अर्थम
नहीं है आपका कोई भी और अर्थ अर्थात प्रयोजन कि आप यहां पर पधारे हैं। तो वास्तव में जो पधारने का कारण है उनका यही होता है, और हम जो है सोचते हैं कि ये दक्षिणा लेने के लिए आए हैं, ये हमसे कुछ चंदा वसूल करने आएंगे। कलयुग में ऐसा भी है, लेकिन केवल ऐसा ही है ऐसा नहीं है। शुद्ध भक्त भी हैं, तो अपनी विचारधारा को हमें उसी प्रकार से बना लेना चाहिए कि हमें ये पहचान होनी चाहिए कि कौन शुद्ध भक्त हैं और कौन नहीं है। तभी हम ठीक प्रकार से उनके साथ व्यवहार कर पाएंगे। तो आज हम इस 23वें श्लोक पर ही विश्राम लेते हैं। थोड़ा इसमें यहां समय लग रहा है क्योंकि बहुत सारी बातें हैं, इंपॉर्टेंट श्लोक चल रहे हैं। 24वें श्लोक से हम लोग फिर अगले सत्र में प्रवेश करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।